हरिओम। कुंडली और कर्म जाल। आप और हम सब कर्मों के इस जाल में फंसे रहते हैं और इसकी निष्पक्षता और प्रामाणिकता दोनों पर सवाल उठाते हैं। कभी कभी इस उतार चढ़ाव से तंग आकर अपने सिवाय सबको अपनी कठिनाइयों के लिए दोषी मानते हैं। अलग अलग सोच होने के कारण कुछ लोग कर्मों पर बहुत अधिक विश्वास करते हैं और सब कुछ भाग्य पर छोड़ देते हैं। दूसरी ओर पिछले जन्म के कर्मों पर विश्वास न रखते हुए कुछ अपनी मैं में ही नाज रखते हैं। दोनों स्थितियों में कर्मों के इस सिलसिले का उलझाव बढ़ता है। लेकिन हम में से कुछ लोग मानते हैं कि अपनी इच्छा शक्ति का उपयोग करके बेहतर निर्णय लेकर अपने कर्मों को बेहतर बनाया जा सकता है। आज हम जिन चुनौतियों का सामना कर रहे हैं उनकी जिम्मेदारी सिर्फ हमारी है, क्योंकि सब कुछ हमारा अपना किया हुआ ही है। शायद ही आप जानते होंगे कि हमारी कुंडली की ग्रह दशा भुक्त समय देखकर पिछले जन्म की जानकारी ली जा सकती है। यह तो आप सब जानते ही हैं कि जन्मपत्री भविष्य की घटनाओं की भविष्यवाणी करती है। हमारा स्वभाव, स्वास्थ्य, कामकाज, बच्चों से खुशी, उतार चढ़ाव सब पिछले जन्मों के आधार पर कुंडली में स्पष्ट रूप में दिखते हैं। कर्मों का यह आना जाना हमारी अपनी वजह से ही है और इसमें कभी कोई गलती नहीं हो सकती। हमारे शास्त्र अनादि काल से इसकी पुष्टि करते हैं। फिर हम क्या कर रहे हैं? जब सब कुछ पूर्व तय हो जाता है तो हमारी भूमिका क्या है? हम कोई भी प्रयास क्यों करें? मैं आपको कुंडली के एक रहस्य के बारे में बताने जा रही हूँ। इसमें 12 घर हैं, जिनमें से प्रत्येक हमारे जीवन के कई पहलुओं को दर्शाता है। उदाहरण के लिए पहला घर जो हमारे व्यक्तित्व को नियंत्रित करता है, हमारी स्थिति, शक्ल सूरत, रुतबा, एनर्जी, लंबाई, वजन और स्वभाव के बारे में बताता है। अपनी शक्ल और लंबाई पर हमारा कोई नियंत्रण नहीं है, लेकिन अन्य सभी क्षेत्रों को सही निर्णय से यानी अपने पुरुषार्थ से ढाला जा सकता है। कर्म के इस लेन देन में सबसे कठिन है रिश्ते। माता पिता, बच्चे, मित्र, परिवार, ससुराल और वैवाहिक साथी। कुंडली के इस घर में हर घर रिश्ते में अलग अलग तरह से इंगित करता है। पर अगर आप गहराई से देखेंगे तो आप देखेंगे कि एक ही तरह के लोग अलग अलग रिश्ते में आपके जीवन में बार बार आते हैं। उदाहरण के लिए आपको अगर चरित्र में नाराजगी में चुप रहने वाले लोगों से नफरत है तो आप देखेंगे कि माता पिता या भाई या दोस्त या ससुर या पति या पत्नी, उनमें से किसी न किसी में बार बार यही बात दिखाई देगी। कर्मों का चक्र दोहराया जा रहा है। क्यों? क्योंकि जब तक हम यह नहीं सीखते कि इस समस्या से कैसे निपटना है, कर्म जाल बार बार उसी में हमें उलझाता रहता है। इसी जन्म में नहीं, शायद अगले जन्म चक्र में भी। मैंने आज अपने उदाहरण में एक बहुत ही मामूली लक्षण ले लिया है। जीवन में चुनौतियों का सामना करते हुए कुंडली के माध्यम से उपाय के लिए मुझे संपर्क किया जाता है, लेकिन उपाय समझने के समय ध्यान ज़्यादातर सिर्फ अंतिम परिणाम का होता है और बहुत ही कम विश्वास और सच्चे इरादे के साथ इसमें शामिल होना चाहते हैं। कुछ मेरे पास आकर शिकायत भी करते हैं कि उपाय काम नहीं कर रहे। इरादे की पवित्रता का बिना यह मुश्किल है। प्रार्थना को चमत्कारी तो माना जाता है, लेकिन शुद्ध इरादे के बिना चमत्कारी होना मुश्किल ही होता है। कर्म बने ही इसी वजह से है। हमारे मानव अवतार की 3 परतें हैं: शरीर, जीवात्मा और आत्मन। हमारे जीवन की ऊर्जा है आत्मन, एक मूक दर्शक और किसी भी तरह के उतार चढ़ाव से प्रभावित नहीं होती और अंतिम सांस तक मौजूद रहती है। स्थूल शरीर और हमारी इंद्रियां, खास रूप से मन और बुद्धि, अच्छे और बुरे कर्मों का निर्माण करते हैं और जीवात्मन मृत्यु के समय पर कर्मों के रूप में अगले जन्म में प्रवेश करती है। पूर्ण जन्मों के कर्मों से ही मलाला, मार्क जुकरबर्ग और अक्षय कुमार जैसे लोग ऊपर उठते हैं, लेकिन अगले जन्म में उन्हें बनाए रखने के लिए इस जन्म की शुद्धता और कर्मों पर बहुत ध्यान देना पड़ता है।
जीवात्मा का अंतिम लक्ष्य है जीवन और मृत्यु के इस कर्म जाल चक्र से समाप्त करना है। आत्मज्ञान को समझना और पाने का दृढ़ निश्चय। यदि हमने उस दिशा में छोटे छोटे कदम उठाने भी शुरू कर दिए हैं तो यह लक्ष्य तो हासिल हो ही जाएगा और कर्मों के इस चक्र से छुटकारा भी मिल जाएगा। हरिओम। ओम तत्सत।